रायपुर ले चलते हैं। रायपुर में जहां बीजेपी दफ्तर में विक्रम उसेंडी का सम्मान हो रहा है, वो पहुंच रहे बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष, और उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। तो बीजेपी दफ्तर में उसेंडी का स्वागत हुआ है। विक्रम उसेंडी को नई जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी के साथ साथ भाजपा की जो कमान उन्हें मिली है, इस कमान को संभालने का जिम्मा कहें, जिम्मेदारी कहें, या फिर एक बड़ा दायित्व उन पर है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां विक्रम उसेंडी पहुंचे हैं। पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, ये तस्वीर देखिए, पगड़ी लगाकर उनका स्वागत किया गया है। तो इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हम हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार के पास जाएंगे, जो सीधे बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पगड़ी लगाकर एक सम्मान समारोह और एक सीनियर नेता को बीजेपी की कमान मिली है लोकसभा से पहले, क्या इनकी कप्तानी में ये शतक लगा पाएंगे? यानी कि ये कि क्योंकि जो 11 सीटें हैं उन पर कब्जा हो पाएगा क्या? किस तरह की खुशी है सबसे पहले तो संगठन में? जी मेरे साथ अभी आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी है। विक्रम उसेंडी जी, आज आपने पदभार संभाल लिया है, किस तरीके की खुशियां देख रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? ये देखिए, आज यहाँ पर कार्यालय में आने पर हमारे यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक, हमारे साथ आदरणीय यहाँ के सांसद आदरणीय रमेश बैस जी भी उपस्थित हैं। और आज यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर आने पर जो स्वागत अभिनंदन के इसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले समय में हमारे स्पष्ट है कि हम लोकसभा की दृष्टि से हमारे सभी यहाँ पर वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता निचली स्तर के हम मिल करके छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम छत्तीसगढ़ की 11 में 11 हमारे लोकसभा की सीट जिता करके भेजे। हम यही लक्ष्य लेकर के हम यहाँ पर आज काम करने वाले, हम सब एकजुट हैं। और आने वाले समय निश्चित रूप से विधानसभा के विपरीत जो परिणाम हमारे लोकसभा में प्राप्त होंगे, हम छत्तीसगढ़ में पिछले समय हमारे 10 सांसद थे, अब 11-11 जीत करके हम यहाँ से दिलाएंगे। ये हम संकल्प लेके काम करने वाले हैं। उसेंडी जी, आप फिर से मिशन 11 की बात करें और कांग्रेस कहती है कि मिशन आप लोग का रहता है और मिशन पे वो लोग कब्जा कर लेते हैं। ये देखिए, वो मिशन के बारे में मैं कहना चाहूँगा, पिछले विधानसभा चुनाव में चलिए 15 साल की इंटीन कमेटी चलते बहुत सारे फैक्टर रहे होंगे इसका हार का कारण, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। आज हमारे केंद्र की सरकार ने वाकई बहुत बेहतर अच्छा काम किया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के साथ साथ बहुत सारे काम हमारी केंद्र की सरकार ने की है, जिसका सीधा इस क्षेत्र की जनता के साथ साथ आने वाले। सर एक आपसे केवल एक सवाल था मेरा, खासकर अगर आदिवासी सीटों की बात करें तो आदिवासी सीटों पे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है नदारत होती दिख रही है, तो ऐसे में आप कैसे उन सीटों को जो है फुलफिल कर पाएंगे? ये देखिए, आज प्रदेश की सरकार बने अभी 4 माह का समय हुआ है, लेकिन उन क्षेत्रों में आप देखें तो विकास के कार्य पर रुके पड़े हैं। उस क्षेत्र में जितने भी हमारे भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जितने प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण का काम चल रहा था, उसमें बहुत सारे सड़कों का जो विशेष मरम्मत के लिए राशि जारी हुई थी, उन राशियों को रुका गया है। कहीं विकास के कार्य नहीं हो रहे। बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से बहुत सारे जो पैसे जारी हुए थे, उसको भी राशि को वर्तमान में राज्य सरकार मंगवा ली है, कहीं विकास का काम नहीं हो रहा है। इन बातों को लेकर लोगों में बड़ा नाराजगी है और सभी को आज केंद्र राज्य सरकार। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, अब कौशिक जी भी है। कौशिक जी, किस तरीके से देखते हैं? भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि जो है हारने वाले ही बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। पिछला चुनाव आपने हारा और पिछला चुनाव ये विक्रम उसेंडी जी हारे, वो प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं। वर्तमान में सांसद है हमारे उसेंडी जी, और आज भी हम उनके नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रदेश अनुसूचित जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। हमारे गौड़ समाज से विक्रम उसेंडी जी आते हैं, उनका लंबा अनुभव है और काफ़ी लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं। उनका लाभ पार्टी को मिलेगा और हमारे चाहे सरगुजा हो या बस्तर हो, सारे लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में हम जीत करके आएंगे। सर, एक सवाल लास्ट था कि स्ट्रेटजी किस तरीके से रहेगी? आप जो है पिछले रमन सरकार के कार्यकाल को लेकर जो उनकी योजनाएं थी उनको लेकर जाएंगे कि मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर जाएंगे? देखिए, राज्य सरकार की हमारी जो योजनाएं रही है, डॉक्टर रमन सिंह की, केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं को लेकर के जाएंगे। और इस सरकार के जो विफलता है, जो किस प्रकार से इस 60 दिन 70 दिन में दिखने लगा है, ये सरकार की विफलता को भी जनता के सामने में उजागर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, दोनों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है पूरी मिशन और पूरी स्ट्रेटजी के साथ जो
लोकसभा की 11 सीटें हैं जी। उस पर जो है जीत दर्ज करेगी। अभी हालांकि वर्तमान में केवल 10 सीटों पर जीत दर्ज की है, 1 सीटों पे जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ऐसे में अभी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं भाजपा जो है बुरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो जो है अभी रिचार्ज नहीं है, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं विक्रम उसेंडी। तो अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से विक्रम उसेंडी जो है इन कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, वाकई किस तरह से रिचार्ज करते हैं और किन पदों पर रहे थे उस पर अब फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। जिम्मेदारी अब नहीं है, कमान नहीं है, और साथ ही साथ दायित्व और भरोसा भी बहुत बड़ा है। इस पर कितने खरा उतरते हैं ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत किया।